झारखंड में थाना चौकीदार का नया वैकेंसी यहाँ पर निकल गया है, जो आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। लेकिन मैं वीडियो की शुरुआत में ये बता दूं कि ये वैकेंसी सिर्फ झारखंड वालों के लिए है। अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हो तो आप इस वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ये झारखंड थाना चौकीदार की वैकेंसी है, जिसमें 10वीं पास बच्चा फॉर्म अप्लाई कर सकता है। अगर आप 10th पास है, ठीक है, तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मेल और फीमेल दोनों यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। टोटल जो वैकेंसीज है यहाँ पर 22,000 के आसपास वैकेंसी है। कितना? 22,000 के आसपास वैकेंसी। ये फॉर्म पहले 2024 में निकला था, जिसका प्रोसेस अभी धीरे धीरे कंप्लीट हो रहा है, लेकिन अभी भी कुछ जिला में यहाँ पर बाकी है। टोटल यहाँ पर जो झारखंड में है 24 जिला है। 24 के 24 जिला में झारखंड थाना चौकीदार का वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा 10th पास पर। जो लोग 10th पास है इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर पाते हैं यहाँ पर। इसके लिए अगर बात करें एज कितना मांगा जाता है, तो एज अगर आप जनरल कैटेगरी से है तो 18 से 35 साल। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से है, मतलब पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से, तो 18 से 37 साल। अगर आप पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग में महिला है तो 18 से 38 साल। SC ST पुरुष एवं महिला के लिए 18 से 40 साल और EWS के लिए 18 से 35 साल। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो झारखंड चौकीदार है क्या, देखिए झारखंड चौकीदार में क्या होता है ना कि आपके आसपास जो भी थाना होता है, तो थाना में आपका झारखंड पुलिस तो होता है। झारखंड पुलिस के साथ साथ ये लोग चौकीदार को भी नियुक्त करते हैं। चौकीदार को पहले सिर्फ ग्रामीण लेवल पर नियुक्त किया जाता था, जो ग्रामीण इलाका होता था, लेकिन अब आपका ग्रामीण और शहरी दोनों से झारखंड में थाना चौकीदार को नियुक्त किया जाता है। ठीक है, जैसे इस बार जो वैकेंसी निकलेगा ग्रामीण और शहरी दोनों के लिए निकलेगा। अब इसका काम क्या रहता है, ये जो भी गांव मोहल्ला यहाँ भी आप रहते हैं, शहरी वाले भी जो मोहल्ला में रहते हैं, तो वे अपने मोहल्ला में ही रहते हैं। उनको बस थाना जा जाके रिपोर्ट रोज करना रहता है 2 से 4 घंटा के लिए। बाकी उनको मोहल्ला में ही, उनके मोहल्ला में अगर कुछ होता है, मान लो कि आपके मोहल्ला में कुछ हुआ, कुछ भी एक्सीडेंट हुआ, मर्डर हुआ, कुछ भी हुआ, ठीक है, किसी भी तरह का यहाँ पे इंजरी हुआ आपके एरिया में, आप वहाँ के चौकीदार हो, तो होता क्या है ना कि जब पुलिस आती है, थाना से पुलिस आती है, तो वे आपसे मदद मांगती है, क्योंकि आप वहाँ के लोकल हुए, आप उस एरिया के बारे में ज़्यादा जानते हो। ठीक है, तो इस तरह से आपका झारखंड थाना चौकीदार का काम रहता है। ये वैकेंसीज आपको कब देखने को मिलेगी, फॉर्म अप्लाई कब शुरू होगा, मतलब फॉर्म अप्लाई जो है वो कब शुरू होगा, आपका अप्रैल मंथ में। ठीक है, अप्रैल 2026 में जो है आपका झारखंड थाना चौकीदार का जो है फॉर्म अप्लाई यहाँ पर शुरू हो जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो आपका जो झारखंड थाना चौकीदार है उसमें क्या क्या मांगा जाता है। सबसे पहला मैंने एक चीज बता दिया था कि इसमें जिला स्तर पर नियुक्ति होता है। ठीक है, जिला स्तर पर नियुक्ति होता है। दूसरा, आपको साइकिल चलाने आना चाहिए। क्या चलाने आना चाहिए? साइकिल। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि सैलरी क्या होती है, झारखंड थाना चौकीदार में सैलरी क्या होती है, तो अगर आपके घर के आसपास कोई चौकीदार होगा तो आप उससे जाके पूछ लीजिएगा। उसकी स्टार्टिंग सैलरी 30,000 प्लस है। कितना? 30,000 प्लस जो है उसकी स्टार्टिंग सैलरी है। ये कैसे हो जाता है? देखिए, होता क्या है ना कि आपका बेसिक पे होता है 18,000। कितना बेसिक पे होता है? 18,000 बेसिक पे होता है, जिसमें आपको डीए मिलता है। डीए मतलब होता है महंगाई भत्ता, डियरनेस अलाउंस इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में महंगाई भत्ता बोलते हैं, जो कि सैलरी बेसिक पे का 50% होता है। मतलब 18,000 सैलरी है तो 9,000 आपका डीए हो गया। फिर आपका रहने खाने का जो है, रहने का 5,000 होता है, और मिसलिनियस आप 2,000 जोड़ लीजिए। तो अगर आप इसको जोड़ेंगे तो ये आपका 30,000 से प्लस ही जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 18,000 हो गया, 2 20, ठीक है, और ये आपका यहाँ पर 30,000 से प्लस ही जा रहा है। 33,000 34,000 आपकी सैलरी बनती है झारखंड थाना चौकीदार में। इससे रिलेटेड यहाँ पर अगर बात करें आपका, इसको आप एग्जाम के लिए तैयारी कैसे कर सकते हैं। मेन है कि आपको एग्जाम क्रैक करना होगा और साथ ही साथ फिजिकल निकालना होगा। दोनों में मार्क्स मिलता है। ठीक है, दोनों मेरिट में जुटता है। मेरिट लिस्ट कैसे बनता है मैं आपको बता देता हूँ। पहले आपका लिखित परीक्षा होता है। लिखित परीक्षा आपका 50 मार्क्स का होता है। कितना का? 50 मार्क्स का। उस लिखित परीक्षा के लिए आपको 1.5 घंटे का समय दिया जाता है। ठीक है, उस लिखित परीक्षा के लिए आपको 1.5 घंटे का समय दिया जाता है। लेकिन ये लिखित परीक्षा में एक चीज उन्होंने खास लिखा है कि इसमें आपको 30% लाना है तो आप क्वालिफाई कर जाएगा। मतलब 50 मार्क्स का अगर आप 30% निकाल लीजिएगा तो वह कितना हो जाता है? 5 या 15, मतलब 50 क्वेश्चन में से अगर आप 15 क्वेश्चन बना लेते हैं तो आप फिजिकल के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। लेकिन आप ही सोच के देखिए, अगर 50 में से 15 ला के आप फिजिकल के लिए क्वालिफाई भी हो जाते हैं तो क्या आगे चल के आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा? क्योंकि आपका ये रिटन एग्जाम का भी मार्क्स जुटेगा। मान लीजिए 50 में जो 40 लाएगा और फिजिकल में भी फुल मार्क्स लाएगा तो उसका ना सिलेक्शन होगा। तो ध्यान से सुनिएगा आगे कैसे यहाँ पर आपका मार्क्स जुटता है। सबसे पहले यहाँ पर बता दें, झारखंड में जो है हाइट बहुत कम मांगा जाता है। आपका झारखंड पुलिस हो या थाना चौकीदार हो, किसी में भी, जैसे यहाँ जनरल के लिए हाइट 160 सेंटीमीटर है, पिछड़ा वर्ग के लिए भी 160, SC ST के लिए 155 और महिलाओं के लिए मात्र 148 सेंटीमीटर हाइट यहाँ पर मांगा गया है। वहीं पर यहाँ पर अगर फिजिकल की बात करें तो फिजिकल में आपका 1 मील का दौड़ है। जिसको 1 मील का दौड़ का मतलब नहीं पता, मैं बता दूं, 1600 मीटर का दौड़ है। कितना? 1600 मीटर का दौड़ है। और इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि 1.6 किलोमीटर का दौड़ है, जिसमें अगर आप 5 मिनट या उससे पहले आप 1600 मीटर का दौड़ कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको मिलता है पूरा 20 मार्क्स। अगर आप पुरुष है तो, अगर आप महिला है, ठीक है, तो अगर आप 8 मिनट या उससे पहले कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको मिलता है पूरा यहाँ पर 20 मार्क्स। मतलब यहाँ पर जो मैक्सिमम समय दिया गया है पुरुष को दौड़ने के लिए वह है 6 मिनट, और महिला को जो दिया गया है वह है 10 मिनट, लेकिन उसमें आपको फिर मिनिमम मार्क्स मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर बात करें कि आपका मेधा सूची कैसे तैयार होगा, तो मेधा सूची आपका जो है
आपका लिखित परीक्षा प्लस शारीरिक जांच प्लस कार्य अनुभव। अब ये कार्य अनुभव कहाँ से आ गया? देखिए, जिसके पास कार्य अनुभव है, आपने कभी ना कभी कहीं काम किया, आपने नाई का काम किया, आपने ड्राइवरी का काम किया, आपने कोई भी काम किया है, तो चलो अच्छी बात है। लेकिन मेन यहाँ लिखित परीक्षा और फिजिकल का मार्क्स जुड़ता है। तो जो आपका लिखित परीक्षा और फिजिकल है, जैसे लिखित परीक्षा आपका हो गया 50 मार्क्स का, ठीक, और फिजिकल जो आपका हो गया वो आपका हो गया 20 नंबर का, तो टोटल हो गया 70 मार्क्स। अब इसमें से देखो, कम से कम लिखित परीक्षा में आपको टारगेट करके चलना है 35 प्लस, और आपको फिजिकल में यहाँ पर 10 प्लस तो लाना होगा, 10 तो मिनिमम ही है। तो आप यहाँ पर अगर देख लो तो 35 और 10 यहाँ पर कितना हो गया 45, मतलब 70 में से आपको ऐसे करके टारगेट करके यहाँ पर चलना है। ये चौकीदार की वैकेंसी आपको अप्रैल के लास्ट में इसी साल में 2026 में देखने को मिलेगा। कब? देखिए, ये जब आपको मिले, पिछले बार जब निकला था तो कब निकला था? 2024 में। कब? 2024 में निकला था, अप्रैल महीने के लास्ट में। तो इस बार भी आपका 2026 में अप्रैल मंथ के आपके लास्ट में ये वैकेंसी देखने को मिलेगा झारखंड थाना चौकीदार का। झारखंड थाना चौकीदार के लिए जो बेस्ट बुक है उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ऐसे आप यहाँ पर मेनली जो होता है आपको जीके कंप्लीट करके यहाँ पर जाना पड़ता है। कोई भी दिक्कत हो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि आपके जिला का यहाँ पर कब निकलेगा।